डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। रिसेंटली मैंने वीक बाय वीक प्रेगनेंसी सीरीज अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। उसमें मैंने हर हफ्ते किस तरीके से प्रेगनेंसी चेंजेस होते हैं, आई मीन बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक माँ के शरीर में किस तरीके की डेवलपमेंट्स होती हैं, कैसी परेशानियाँ होती हैं उनको, कैसे उनसे निपटना चाहिए, इस बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने कंसीव किया हुआ है और आप प्रेगनेंसी के इस सफ़र में आगे बढ़ रही हैं तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकती हैं। वहाँ पे मैंने आपको टेस्ट एंड स्कैन्स के बारे में भी एक टाइमलाइन का आइडिया दिया हुआ है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कुछ प्रेगनेंसीज में ऐसा क्यों होता है कि काफ़ी अर्ली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर 5th वीक के आसपास ही डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए कहते हैं। 5th वीक ऑफ जेस्टेशन एक बहुत ही आम टाइम होता है जब एक महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब शायद उन्होंने ये रियलाइज़ किया हो कि उनका जो भी मंथली साइकिल है वो मिस हो गया हो और उन्होंने एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट लिया हो और ऐसे में वो डॉक्टर के पास जाती है अगर उनको एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है। कुछ केसेस में हो सकता है डॉक्टर अभी के अभी उनको एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के लिए कहे। तो मन में कई बार ये सवाल आता है उस महिला का कि इतनी जल्दी आखिर क्यों। मतलब यूजुअली 7 to 8 वीक्स या 6 to 8 वीक्स में पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। सो 5th वीक में अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसकी कुछ वजह हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि शायद एक महिला को इसके पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो या फिर मिसकैरेज हुआ हो उनका, या फिर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद उन्हें कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखा हो, या फिर ये उनकी आईवीएफ के द्वारा कंसीव किया हुआ प्रेगनेंसी हो। सो इन केसेस में ऐसा हो सकता है कि महिला को डॉक्टर 5th वीक में ही कहे कि उनको अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लेना चाहिए। अब मिसकैरेज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इस बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशंस किया हुआ है। आप उन वीडियोस को देख के इस बारे में एक आइडिया ले सकते हैं। 5th वीक में अगर डॉक्टर आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के लिए कहते हैं तो ये होगा एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, TVS या फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी में एक जो ट्रांसड्यूसर प्रोब होता है उसको वेजाइना से इंसर्ट किया जाता है, यानी कि योनि मार्ग से अंदर की ओर लेकर जाकर जो भी गर्भाशय होता है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसका एक क्लियरर पिक्चर लाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स। बच्चा इतना छोटा होता है, अभी तो एम्ब्रायनिक स्टेज में ही होता है, तो एब्डोमेन के ऊपर से एक क्लियरर पिक्चर मिल पाना पॉसिबल नहीं होता इस दौरान। सो प्रेगनेंसी के आगे के चरणों में ज़रूर आपका अल्ट्रासोनोग्राफी ट्रांस एब्डोमिनल ही होगा, लेकिन एट 5 वीक्स ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी ये ट्रांसवेजाइनल ही होगा। तो ऐसे में आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड वैसे तो पेनफुल नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको फील हो सकता है। इस स्टेज में बेबी एम्ब्रायनिक स्टेज में ही होता है और एम्ब्रायो का साइज भी सिर्फ 2 मिलीमीटर्स के लगभग का होता है। तो जब भी अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है इस दौरान ज़्यादातर केसेस में यॉर्क सैक और जेस्टेशनल सैक ही दिखता है। आपके पूछने पे हो सकता है सोनोग्राफर बहुत छोटा वाइट कलर का एम्ब्रायो लोकेट करके आपको दिखा पाए और शायद कुछ केसेस में ना भी दिखा पाए। एम्ब्रायो के सराउंडिंग यॉर्क सैक होता है जो कि एक छोटा वाइट सर्कल सा दिखता है और यॉर्क सैक का काम होता है एम्ब्रायो को नॉरिश करना और गर्भावस्था की शुरुआती स्टेज में ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना। 14 से 20वें वीक के आसपास ये डिसअपीयर हो जाता है अपने आप। यॉर्क सैक घिरा हुआ होता है एक दूसरे बड़े ब्लैक एरिया से जिसे जेस्टेशनल सैक कहा जाता है। जेस्टेशनल सैक में एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो एक एम्ब्रायो को काफ़ी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस के बारे में मैंने अपने कई प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है, आप चाहें तो उन वीडियोस से रेफरेंस ले सकते हैं। ज़्यादातर 5 वीक अल्ट्रासाउंड स्कैन्स में एक टाइनी सा बिल्कुल छोटा 5 mm के साइज का लगभग जेस्टेशनल सैक आपको दिख सकता है, लेकिन हो सकता है कई केसेस में ये ना भी दिखे। जेस्टेशनल सैक के ना दिखने का एक बहुत ही आम सा रीज़न होता है मिसकैलकुलेशन इन द वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब शायद अभी आप 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचे ही ना हो, इससे पहले ही आपने ये स्कैन करवाया हुआ हो फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, जो आपके डॉक्टर ने डिसाइड किया हो ये स्कैन करवाने का, लेकिन अभी आपको सैक ना दिख रहा हो।
या कुछ केसेस में हो सकता है, रेयर केसेस में, कि आपकी एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मतलब एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, यूट्रस में नहीं बल्कि शायद फैलोपियन ट्यूब में या कहीं और आपकी जो एम्ब्रायो की स्थापना हुई है, इसकी वजह से आपको जेस्टेशनल सैक शायद ना दिखे। कई बार अगर काफ़ी जल्दी मिसकैरेज हो जाए, अर्ली मिसकैरेज की वजह से भी हो सकता है जेस्टेशनल सैक ना दिखे। 5th वीक में हार्ट बीट ना दिखे तो हो सकता है 1-1.5 हफ्ते बाद डॉक्टर आपको फिर से आने के लिए कहें टू लोकेट हार्ट बीट। तो इस पूरे डिस्कशन से ये पता चलता है कि सोनोग्राफी के कई बेनिफिट्स हैं अगर 5th वीक में उसे किया जाए। सबसे पहले तो ये कि ये असर्टेन होता है कि एक महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, वाकई प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर प्रेग्नेंट है तो गर्भ में सही जगह बच्चा ठहरा है या नहीं, यानी प्रेगनेंसी कहीं एक्स्ट्रा यूट्राइन तो नहीं है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस बारे में एक महिला को पता हो ये बहुत ज़रूरी है। यू नेवर नो किसके साथ इस तरीके का रेयर अकरेंस हो जाए। कुछ केसेस में जेस्टेशनल सैक, फीटल पोल, हार्ट बीट वगैरह भी दिख सकता है 5th वीक में, हालांकि ये 6 to 8 वीक्स के स्कैन में बेहतर दिखता है। इसके अलावा सिंगलटन या ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी का पता भी चल सकता है 5 वीक्स के अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन में। एस्टिमेटेड ड्यू डेट का कैलकुलेशन भी किया जा सकता है और इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट या कोई फाइब्रॉइड वगैरह हो तो उनका डायग्नोसिस भी हो जाता है, यानी यूट्रस के नॉर्मलसी का भी पता लगता है। तो बस अगर आपके डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपको ये स्कैन करवाना चाहिए तो यू शुड गो फॉर इट। वैसे रेगुलर प्रैक्टिस में आपको 6 to 8 वीक्स में ही डॉक्टर्स कहेंगे टू कम फॉर अ अल्ट्रासोनोग्राफी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि कुछ केसेस में ऐसा क्यों होता है कि आपको 5 वीक्स अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए कहा जाता है और इस स्कैन में किस तरीके से डॉक्टर्स किन बातों का एनालिसिस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को देखिए, आपको प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।